हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रो। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब आईटीएफ को इतना वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों? खैर शुक्ला जी, वो तो लेक्चर के बाद पता चल ही ना जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले कुछ छोटी छोटी डिटेलिंग के बारे में बात करते हैं भाई। देखो, ये जो dy बाय dx होता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता है कि dy इज डिवाइडेड बाय dx। शब्दों में कहूं तो dy बाय dx का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब इस पे बेस्ड ये एक बहुत ही अच्छी चीज है। प्रूव dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय dx बाय dy। देखो, अगर ये डिवीजन होता तब तो ये चीज प्रूव करना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी भाई। इसको इससे कैंसिल किया, इसको इससे कैंसिल किया, बट ये कैंसिल होते नहीं। तो कैसे इसको प्रूव करेंगे? शब्दों में क्या बोलेंगे इसको? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज रेसिप्रोकल ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके प्रूव करिए। चलिए भाई, जो इसका प्रॉपर तरीका है प्रूव करने का, तो dy बाय dx क्या हो गया? f डैश x। अब लेट्स से f एंड g आर इनवर्स फंक्शन। तो अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, मतलब x इक्वल टू f इनवर्स y म्हणजे gy। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू y। dx बाय dy इज इक्वल टू g डैश y। y किसके इक्वल है? एफ एक्स के। और dy बाय dx किसके इक्वल है? f डैश x के। याद रखना भाई। तो y की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया एफ एक्स। अब क्योंकि g और f इनवर्स हैं, g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू x। तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो लग जाएगा चेन रूल, बाहर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन इनटू अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, और x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। यहाँ से f डैश x इक्वल टू 1 बाय g डैश एफ एक्स आ गया। और g डैश एफ एक्स किसके बराबर है? dx बाय dy के। और f डैश x किसके बराबर था? f डैश x वॉज dy बाय dx। तो यहां से आ गया dy बाय dx इज रेसिप्रोकल ऑफ dx बाय dy। क्लियर? अब यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर dy बाय dx इक्वल टू 2x है, तो क्या मैं dy को इक्वल टू 2x dx लिख सकता हूं? भाई ये डिवीजन अगर होता नहीं है, बट अगर होता तब तो कोई ये बोलेगा कि भाई हमने dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। dx बहुत छोटी क्वांटिटी है बट वो जीरो नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट ये तो डिवीजन है ही नहीं, और अगर ये डिवीजन नहीं है तो क्या ये लिखना सही है या नहीं? ये सही है। और क्यों? इसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। कंसीडर करो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब लेट्स से इस एक्सप्रेशन को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू t। तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा? dy बाय dt इक्वल टू 2x dx बाय dt। अगर इसी एक्सप्रेशन को मैं विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करता तो क्या आता? dy बाय dz इज इक्वल टू 2x टाइम्स dx बाय dz। तो मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं या z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, ये सिर्फ यहां पर फर्क पड़ रहा है। इसीलिए कुछ लिखते ही नहीं है कई बार, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन। इसका मतलब ये है कि dy बाय समथिंग है
dx बाय समथिंग है और वो कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. बट यस, फॉर द सेक ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग वी विल थिंक कि भाई हम dx को इस साइड लेके चले गए हैं. dy by dx is not dy divided by dx, बट हम उसको मैथमेटिकली उसी तरीके से ट्रीट करेंगे जैसे एल्जेब्राइक फंक्शंस को ट्रीट करते हैं. हमने कंटिन्यूटी में ये स्टेटमेंट लिखा था, ऑल पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंक्लूडिंग आईटीएफ आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन. हमने डिफरेंशिएबिलिटी में ये स्टेटमेंट लिखा था, ऑल पॉलिनोमियल एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सक्लूडिंग आईटीएफ आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन. तो जब आईटीएफ अपनी डोमेन में डिफरेंशिएबल है ही नहीं तो डेरिवेटिव की बात कैसे कर रहे हैं. तो जहां जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है उन पॉइंट्स को अपन साइड कर देंगे. तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करिए आप 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके. तो क्या आ रहा है भाई इसका डेरिवेटिव, इसको याद रखना है ऑब्वियसली. एंड यू कैन सी दैट x इक्वल टू 1 पर और x इक्वल टू -1 पर ये डिफाइंड नहीं है. सो दिस फंक्शन साइन इनवर्स x इज डिफरेंशिएबल फ्रॉम -1 to 1 ओपन इंटरवल और डोमेन क्या है इसकी -1 to 1 क्लोज्ड इंटरवल. अब ये आया कैसे? एक तरीका तो ये है कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप इसको फाइंड कर सकते हो. लेंथी जाता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा. दूसरा तरीका क्या है, स्मार्ट तरीका, वो देखो भाई. साइन इनवर्स की रेंज क्या है? रेंज इंपॉर्टेंट होती है आईटीएफ के केस में बहुत ज्यादा, ये कई बार बोली है, तो ये रेंज का ध्यान रखना है भाई अपने को. तो यहां से x इक्वल टू साइन y आ गया, डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y. अब ये हमको पता है कि dx by dy एंड dy by dx आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर. तो यहां से हमारे पास आ गया अब साइन y x के इक्वल था तो cos y क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. प्लस माइनस होगा ना भाई, इसको अगर आप स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर y को आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर y लिख दिया, तो कॉस स्क्वायर y की वैल्यू आ गई 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो कॉस y क्या आ गया, प्लस माइनस. लेकिन यहां पर ये माइनस को हम रिजेक्ट कर देंगे. क्यों? क्योंकि y है -π/2 से π/2, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों ही क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है, पॉजिटिव. इसलिए माइनस रिजेक्टेड. तो यहां से dy by dx आ गया 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर. बात समझ में आई? चलिए इसको सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके. चलिए भाई, इसका आंसर क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर. ऑब्वियसली ये भी याद रखना है और ये रिलेटिवली सिंपल है. ये अपनी पहली स्टेप, यहां से अपनी रेंज आ गई -π/2 से π/2, एक्स हो गया 10y के इक्वल dx by dy इक्वल टू sec स्क्वायर y, dy by dx is equals to 1 by sec square y, which can be written as 1 plus 10 square y, और 10y था x के बराबर. ये आ गया आंसर खटखटा खटखट. आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है भाई ये. पहले दो की तरह इसको अंडर एस्टिमेट मत करना. सॉल्व करिए, फाइंड करिए इसका डेरिवेटिव 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके. चलिए भाई, क्या आंसर है? मॉड लगाना भूल गए ना? एक्चुअली पता ही नहीं चला होगा कि मॉड आया क्यों. अगर नहीं लगाया है मॉड, वीडियो को पॉज करिए, फिर से सोचिए, फिर से अपने सॉल्यूशन को देखिए कि भाई कहां पर ये एक्चुअली मॉड वाली सिचुएशन आ कैसे गई.
हमने तो जब नॉर्मल तरीके से सॉल्व किया तो मॉड आ ही नहीं रहा है। आईटीएफ के केस में हर सवाल का जवाब छुपा होता है रेंज में। चेक करो, आई एम श्योर यू विल गेट द आंसर। और नहीं मिल रहा है, चलिए हम है ना सेक इनवर्स की रेंज क्या है, यहां से x इक्वल टू सेक वाई आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डी एक्स बाय डी वाई सेक वाई टेन वाई। यहां तक के चीजें बहुत ही सिंपल है। अब देखो भाई, रेसिप्रोकल तो ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये है अपने पास। अब यहां से दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी, sec स्क्वायर y विच कैन बी रिटन 1 प्लस टेन स्क्वायर y। तो यहां से जब हम 10y निकालेंगे ना तो वो आएगा प्लस माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहां पर प्लस लें कि माइनस लें कि दोनों लें, क्यों लें, कब लें, कैसे लें, वो सबका जवाब छुपा है रेंज में। सेक इनवर्स की डोमेन क्या है, माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। सो इफ x is greater than equal to 1, y is from 0 to pi by 2, और y अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है 10y पॉजिटिव आएगा। और सिमिलर ग्राउंड्स पे अब देखो यहां पर क्या है ना, हमने इक्वलिटी लगाई है, बट पंगा क्या हो रहा है कि x इक्वल टू 1 पर ये 0 बन रहा है और ये भी 0 बन रहा है x इक्वल टू माइनस 1 पर। और जो अपना 10y है वो डिनोमिनेटर में है, तो अपन इक्वल टू 1 और इक्वल टू माइनस 1 इनको हटा देंगे। सेक y x के बराबर है, 10y रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 है जब x ग्रेटर देन 1 है, एंड 10y इज माइनस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन माइनस 1। ये दो केसेस हैं। अब जरा मैं आंसर को ढंग से लिखूं, तो ये जो माइनस और प्लस वाली चीज है इसको एक साथ लिखने के लिए वी विल बी यूजिंग मॉड्यूलस। ये अब x अगर पॉजिटिव है, क्लियरली यहां से दिख रहा है कि x या तो 1 से बड़ा है या तो माइनस 1 से छोटा है, नहीं तो रूट के अंदर दिक्कत आ जाएगी, और रूट डिनोमिनेटर में है तो 1 और माइनस 1 तो हो नहीं सकता। तो अगर x 1 से बड़ा है दिस मॉड्यूलस विल ओपन विद अ प्लस साइन, ये आ गया। और अगर x माइनस 1 से छोटा है दिस मॉड्यूलस विल ओपन विद अ माइनस साइन, ये आ गया। बात समझ में आई। अभी जो तीन फॉर्मूलेज हैं, हमने साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, सेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, ये जो हमने डिराइव किया है वो तीन तो याद रखने हैं। बचे हुए ये जो तीन हैं इनका भी डिफरेंशिएशन याद रखना है, और इनमें सिर्फ माइनस का डिफरेंस है। वजह सोच सकते हो, चलो मैं एक ये पहला वाला बता देता हूं। हमें ये पता है, अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो इसका डिफरेंशिएशन तो आ गया ये इक्वल टू 0। तो यहां से डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या आ गया, माइनस 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा। उसी तरीके से टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ पर ये देखो माइनस है, इधर ये प्लस है। सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स वो भी पाई बाय 2 होता है, तो ये आ गया। याद रखना बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर इस मॉड्यूलस को मत भूलना। ओके, इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।